नहीं पढ़ेंगे तो आप सब बता दिए, सब अच्छा समझा दिए। परकीय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सब बता दिए। अब चैप्टर की ओर चलते। चाय से आप लोग आराम समझ जाइए। चाय बनाने के लिए क्या करते हैं? चाय दो तरह से बनता है, या तो दूध वाला बनाइए या तो पानी वाला बनाइए। तो उसमें सबसे फर्स्ट काम पानी डालिए, से न कहिए सुखेन गैस को, बात नहीं, जो कह रहे से समझ। सबसे पहला पानी डालना होता है, फिर पानी को गर्म करना होता है, फिर उसमें चाय पत्ती डालना होता है, फिर चीनी, फिर जिस तरह सामान उसमें डलाया था सब डलाया जाता है। तो क्या स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। तो उसी स्टेप बाय स्टेप काम को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। मतलब कोई काम को स्टेप बाय स्टेप करना। जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते होंगे तो पहला सीढ़ी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पंचमा, छठा, इस तरह सीढ़ी पर चढ़ते हैं। तो क्या करें? स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे। आप लोग थोड़ी जब भूमि पर से छत पर छप जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप काम करना क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम मतलब समझ गए होंगे। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का दूसरा लेक्चर है। क्लास 10th में सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या आता है? वास्तविक संख्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान, जो पिछले वीडियो में बता दिए थे। कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, और चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, वो सब बात बता दिए थे। किस चैप्टर से कितना नंबर आता है, नहीं आता है, वो सब बता दिए। कौन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, वो सब तरह के बात बता दिए। इस दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर में सबसे पहला चीज आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आप लोग जानिए पिछली क्लास में क्या जाने थे, क्योंकि जब तक नहीं जानेंगे पिछली क्लास में क्या जाने, तब तक अगला क्लास समझ में नहीं आएगा। तो पिछली क्लास में देखिए क्या पढ़े थे, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले जाने थे यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम क्या होता है वो समझाए थे, बताए नहीं थे। ये चीज पढ़ना है वो बताए थे पिछले वीडियो में। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ना है, और इसमें लंबी विभाजन प्रक्रिया है। यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम क्या है? एक लंबी विभाजन प्रक्रिया। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे 24 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 मरते में 12, 2 मरते में कितना होता है? 6, 2 मरते में 3। तो इस तरह किस में सीखेगा? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में सीखिएगा। एक अभाज्य गुणन विधि है, इस तरह से उसको हल करते हैं। इसमें यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम में उसका एक तरीका होता है, बता देंगे। लंबी विभाजन प्रक्रिया है। यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ और एलसीएफ निकालते हैं, ये बात याद रखिएगा। और इसमें पूर्णांकों के विभाजन के गुण से संबंधित क्वेश्चन का हल करते हैं। आगे बताएंगे पूर्णांकों से संबंधित, पूर्णांक क्या होता है आगे बता देंगे। और अंकगणित में पढ़ना है दो संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने वाला। जैसे कोई भी संख्या है उसको, जैसे √2, कौन संख्या? अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो कैसे सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है? तो इसमें सीखेंगे। अगला सीखना है शांत है या अशांत। जैसे मान लीजिए 2 में हम 9 से भाग किए, 4 मरते में 8 है, एक है से 0 देने पर, पॉइंट देने पर 0 उतरता है, 5 मरते में 10, पूरा पूरा कट गए। तो पूरा पूरा कट जाए तो उसको शांत बोलते हैं। जैसे 3 में भाग दीजिए 10, 3 मरते में 9, एक आएगा शेषफल देंगे, 0 उतरेगा, पॉइंट देंगे तो 3 मरते में 9, फिर एक आएगा, फिर इसी तरह लगातार रेगुलर चलते आ रहा है। मतलब पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो भाग के बाद पूरा पूरा कट जाए तो क्या होगा? आसान दशमलव। भाग के बाद पूरा पूरा नहीं कटे तो क्या होगा? आसान दशमलव। तो इसमें पढ़ना है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो सबसे फर्स्ट टोटल चार एक्सरसाइज, जिसमें सबसे फर्स्ट पढ़ना है एचसीएफ एलसीएफ निकालना। सबसे एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ना है एचसीएफ एलसीएफ निकालना। कौन विधि से? यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम विधि से निकालना सीखना है। दूसरा 1.2 एक्सरसाइज में सीखना है पूर्णांकों के विभाजन की प्रक्रिया सीखना है। तीसरा में सीखना है आप लोग के दी गई संख्या के अपरिमेय सिद्ध करने वाला। तो संख्या अपरिमेय है या नहीं, 1.3 एक्सरसाइज में सीखना है आप लोग। तो संख्या अपरिमेय है या नहीं, इसी में आप सीखेगा। 1.2 में ही सीखेगा भाज्य गुणनखंड विधि, इसी में सीखिएगा। यह पता करना कि दशमलव प्रचार शांत हो गया नहीं, 1.4 एक्सरसाइज में सीखना है। टोटल 4 एक्सरसाइज में सीखना है। किस तरह सीखना है वो सब पिछली वीडियो में बता दिए थे। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे आप जो लोग जो क्लास 9 में पढ़े थे, क्लास 9 तक क्लास 10, कितना चैप्टर क्लास 9 का 10th में काम आता है, वो सब बात बता दिए थे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप उसका वीडियो जाकर देख लीजिए। कितना चैप्टर 9th के 10th में काम आता है। कौन चैप्टर नहीं पढ़े, 7 9 नहीं पढ़े तो 10th में कैसे काम, 10th के मैथ कैसे बनाए, इस तरह सवाल मैथ में आपको खूब आता हो। तो सब सवाल का जवाब मैं पिछली वीडियो में दे चुका, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिए। तो सबसे पहले 10th समझने के लिए कुछ मेन चीज होता है। जब आप लोग कक्षा 9 में पढ़े, हम कक्षा 9 में हम पढ़े, तो कक्षा 9 में क्या पढ़े? प्रकृत संख्या के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्रकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम लिखते हैं एन से। तो प्रकृत संख्या क्या होता है?
कक्षा 9th वाला थोड़ा रिवीजन आप लोग करा देते हैं। कक्षा 9th हम लोग क्या पढ़े थे? प्रकृत संख्या के बारे में। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, शुरू से समझ लीजिए। कक्षा 9th हम लोग पढ़ना था प्रकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जिसको संकेत में हम एन से लिखते हैं। क्या होता है? जैसे किसी भी वस्तु उसको हम गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 व्यक्ति ठहरा है, 1 2 3 4 5 के गिन ली, तो गिनने वाले वस्तु क्या कहलाता है? प्रकृत संख्या। मतलब गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या। तो कोई वस्तु से गिनिएगा कैसे? जब वस्तु होगा तब। मान लीजिए 10 वस्तु रखा हुआ है, तो गिनिएगा ना 1 2 3 4 5। तो वस्तु के गिनना क्या कहलाता है? प्रकृत संख्या। तो गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या बोलते हैं। चालू कहाँ से? 1 से कम एक के वस्तु गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? तो प्रकृत संख्या चालू कहाँ से होता है? 1 से। मतलब गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। जब लोग क्लास 9 तक पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो बता दिए ना प्रकृत संख्या क्या होता है। फिर आप लोग पढ़े होंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण, पूर्ण मतलब होता है पूरा। पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा, मतलब टूटा हुआ नहीं। पूर्ण संख्या को जेड से लिखते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे 1 पॉइंट है, 0.5, ये टूटा हुआ है। लेकिन 2 टूटा हुआ नहीं, 5 टूटा हुआ नहीं। तो पूर्ण मतलब पूरा होता है। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? यदि गिनती की संख्या प्रकृत संख्या में जीरो सिर्फ आगे लगा दे, सिर्फ जीरो को क्या करे? आगे लगा दे, तो कौन संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। तो पीछे पिछली क्लास में बता दिए। यदि हम प्रकृत संख्या में जीरो आगे लगा दे, प्रकृत संख्या क्या होती है? जिसे हम गिन सकते हैं। तो कोई कम से कम एक वस्तु गिन सकता है कि नहीं? तो प्रकृत संख्या चालू कहाँ से? 1 से। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में जीरो को क्या करें? शामिल कर दे, तो कौन संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या, जिसको हम जेड से लिखते हैं। ये तो मोटा मोटी बात याद रखिए। अगला पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। ये सब बात याद कर लीजिए। पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर नंबर, जिसको हम लिखते हैं जेड से। सॉरी, यहाँ हम इसको ठीक कर लीजिए। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से लिखते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से लिखते हैं। अब पूर्णांक संख्या को लिखते हैं जेड से। बात याद कर लीजिए। पूर्णांक संख्या को जेड से लिखेंगे, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू, होल नंबर है तो इसको डब्ल्यू से लिखेंगे। प्रकृत संख्या के नेचुरल नंबर है, इसलिए इसको एन से लिखेंगे। और प्रकृत संख्या का इंटीजर नंबर, इसलिए इसको जेड से लिखते हैं। तो प्रकृत संख्या क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सिर्फ माइनस। देखिए प्रकृत संख्या में माइनस लगा दीजिए। जैसे माइनस वाला संख्या, जैसे -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5। मतलब पूर्ण संख्या तो रहेगा ही, और माइनस वाला भी संख्या रहेगा। मतलब ऋणात्मक संख्या भी रहेगा और जीरो से भी पूर्ण संख्या भी रहेगा। तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें माइनस भी हो, प्लस में भी हो, जीरो भी हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। सिर्फ दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो पूर्णांक क्या है? जो माइनस में भी हो, जीरो भी हो और प्लस भी हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ये तीनों बात आप लोग जानते होंगे। फिर आप लोग कुछ पढ़े होंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम क्यू से लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं? क्यू से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, मतलब पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू के मान जीरो नहीं। पी बटा क्यू करने का मतलब क्या? 2/3, 2/5, -2/2। इस तरह बटा के रूप में इसको हम लिख दिए। ऊपर और नीचे बटा के रूप। बटा मतलब होता है 2 भाग में बांट देना, एक ऊपर भी हो एक नीचे भी हो। तो 2 भाग में जहाँ लिख दिए इसको, खाली क्यू के मान जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब नीचे जीरो होता है, नीचे क्या होता है? जीरो, और ऊपर कुछ भी रहे, भाग देने पर अनंत आता है। अनंत एक परिमेय संख्या नहीं। अनंत क्या आएगा कोई को नहीं पता है। अनंत √2 आ सकता है, कितना भी आएगा कोई को पता नहीं। इसलिए अनंत एक परिमेय संख्या नहीं, इसलिए नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। बहुत सिंपल है। परिमेय संख्या क्या है? जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या जिसका वर्गमूल निकल सकता है, उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। जहाँ नीचे क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या होता है? सेम वही उसका अपोजिट। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसको वर्गमूल नहीं निकल सकता है, जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं ले सकते, वो क्या है? अपरिमेय संख्या। जिसको क्यू के पावर सी लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सी इसको बोलते हैं। भाज्य जानवे करते होंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसमें एक और खुद से भाग लगे। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसमें एक और खुद से भाग लगे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 5 देखिए, 5 में 1 से भाग लगेगा और 5 से लगेगा। 7 देखिए, इसमें 1 से लगेगा भाग, 7 से लगेगा। 11 देखिए, इसमें 1 लगेगा, 11 से लगेगा, और दूसरा से भाग नहीं लग रहा है। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसमें एक और खुद से भाग लगे, दूसरे से भाग नहीं लगे, वो क्या हुआ? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? जैसे 4 देखिए, जिसमें 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 4 से लग रहा है। जिसमें एक और खुद को छोड़कर, एक और खुद मतलब 4 को छोड़कर दूसरे से भी भाग लगे, 2 से भी लग रहा है, तो क्या हुआ? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें एक और स्वयं से, एक और खुद से क्या लगे? भाग लगे, इसे अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर।
भाज्य संख्या किसे होती है, जिसको कंपाउंड नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें एक से भी भाग लगे, खुद से भी भाग लगे और दूसरे से भी भाग लगे, तो क्या हुआ भाज्य संख्या। जैसे यहाँ देखिए, जैसे 10, इसमें एक से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, 10 से भी लग रहा है। इसमें 1 और 10 से तो लग रहा है, लेकिन 2 5 से भी लग रहा है। मतलब एक और खुद को छोड़कर दूसरे से भाग लगे, क्या हुआ, एक और खुद को छोड़कर दूसरे से भी भाग लगे, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहेंगे, सम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे, जिसमें 2 से भाग लगे उसे सम संख्या, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे विषम संख्या। सभाज्य क्या होता है, जिसका मौसा 1 हो। इस तरह के बात आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो आप सब बता दिए, सब अच्छा समझा दिए। परकीय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सब बता दिए। अब चैप्टर की ओर चलते। चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। एक बार इसको मिटा लेते, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है। सबसे पहला पढ़ना था आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, मतलब परिमेयिका क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं एल्गोरिथम क्या होता है, फिर समझेंगे परिमेयिका क्या होता है, फिर आगे की बात जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है, आप लोग बहुत सुनते होंगे। यूट्यूब का एल्गोरिथम अलग है, इस तरह का एल्गोरिथम अलग है। यूट्यूब का एल्गोरिथम समझना पड़ेगा, तो एल्गोरिथम का बात नहीं चला। एल्गोरिथम का मतलब सब में सेम ही होता है। मैथ में एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, पहले से समझिए। यहाँ देखिए, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए एक वर्ड का चर्चा है, चरण। यहाँ एक वर्ड है श्रृंखला। चरण मतलब क्या होता है, स्टेप्स। एल्गोरिथम का एक स्टेप्स है, स्टेप्स बाय स्टेप काम होते रहे, तो उसी को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। जैसे आप देखिए, एक के बाद क्या आता है, दो, दो के बाद क्या आता है, तीन, तीन के बाद क्या आता है, चार। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए आगे बढ़ रहा है। तो एक तरह से क्या हुआ, एल्गोरिथम हुआ। यूट्यूब का भी एल्गोरिथम होता है, जिसमें आप किस तरह टाइटल डाले, टैग डाले, जिससे वीडियो आपका वायरल हो, तो वो आपको अलग पढ़ना है। मैथ वाला एल्गोरिथम आपको अलग पढ़ना है। तो मैथ का एल्गोरिथम क्या होता है, चरण मतलब स्टेप्स। सिंपल एग्जांपल आप लोग समझिए, जैसे आप लोग घर बनाते होंगे, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करते होंगे, सबसे फर्स्ट काम क्या करते हैं, जहां पहले भूमि तैयार करते हैं, फिर क्या करते हैं, वहां जो आप होते हैं खड्डा खनवाते, फिर उसमें पिलर ढालने का काम करते, बालू, सीमेंट, ईंटा, गिट्टी क्या कर सब मंगवाते, छड़ भी मंगवाते, फिर पिलर ढलवा, ईंटा जोड़ते हैं, फिर क्या करते, उसके बाद छत ढलाता है। तो ये सब धीरे धीरे क्या है, स्टेप। भूमि लेना, माटी करना, वहां पर ईंटा, बालू, गिट्टी सब क्या करना, मंगवाना, फिर दीवार खड़ा कराना, इस सब एक तरह से क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसी स्टेप को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है, सुपरिभाषित चरण की एक श्रृंखला होती है, जिसका हल क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करने में हम करते हैं। मतलब यहाँ एक स्टेप है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करने में हम करते हैं, और कुछ एल्गोरिथम है ही नहीं। सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, चाय। देखिए, चाय से आप लोग आराम समझ जाइए। चाय बनाने के लिए क्या करते हैं, चाय दो तरह से बनता है, या तो दूध वाला बनाइए, या तो पानी वाला बनाइए। तो पानी वाला चाय कैसे बनाइए, सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, उसमें पानी डालिए, उसको कुछ गर्म कीजिए। उसमें सबसे फर्स्ट काम पानी डालिए, से न कहे फिर गैस खुली, वो बात नहीं। जो कह रहे हैं समझ, सबसे पहला पानी डालना होता है, फिर पानी को गर्म करना होता है, फिर उसमें चाय पत्ती डालना होता है, फिर चीनी, फिर जिस तरह सामान उसमें डलाया था सब डलाया जाता है। तो क्या स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। तो उसी स्टेप बाय स्टेप काम को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। मतलब कोई काम को स्टेप बाय स्टेप करना। जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते होंगे, तो पहला सीढ़ी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पंचमा, छठा। तो इस तरह सीढ़ी पर चढ़ते हैं कि नहीं, तो क्या करें, स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं। आप लोग थोड़ी जब भूमि पर से छत पर छड़प जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप काम करना क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम मतलब समझ गए होंगे, यहाँ भी लिखा उसका परिभाषा। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरण की एक श्रृंखला होती है, स्टेप की एक लाइन होती है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करने में करते हैं। अगला आपको लोग जाना है परिमेयिका। परिमेयिका क्या होती है, जिसको हम थ्योरी भी बोलते हैं। तो थ्योरी क्या होती है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। थ्योरी तो हम लोग अभी कुछ खुद से बना नहीं सकते, तो क्या एक सिद्ध किया हुआ कथन है। यह अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करता है। जैसे पूछे आपको, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। ये सब खुद से बनाए नहीं, तो क्या एक सिद्ध किया हुआ कथन है। आप लोग एक थ्योरी जो आप लोग क्या किए, याद किए हुए। जैसे आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कोई क्वेश्चन आप फार्मूला सिद्ध करते हैं, जैसे कोई फिजिक्स में कोई फार्मूला पढ़ेंगे, लंबाई के मात्रक मीटर, तो आप खुद से बनाए हैं। तो खुद से नहीं बनाए तो क्या हुआ, एक परिमेय का हुआ, कोई सिद्ध करके गया हुआ है पहले। हम लोग खुद से नहीं बना रहे, हम लोग उसको क्या करें, पढ़ रहे हैं।
तो परिमेय क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़ेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस पर क्या करते, क्वेश्चन हल करें। तो ये भी क्या है, थ्योरी है परिमेय का, इस पर हम क्वेश्चन हल करते हैं। तो परिमेय क्या होती है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। एक ऑलरेडी कोई वैज्ञानिक पाइथागोरस क्या किया, सिद्ध करके चल गए। हम लोग उस पर किए हुए पर क्या करते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। तो परिमेय क्या होती है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। इसका हम लोग क्वेश्चन को हल करने में क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करने में कोई चीज सिद्ध करना उसमें करते हैं, सिंपल। तो एल्गोरिथम और परिमेय क्या समझ गए होंगे। अब समझना है यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम क्या होता है। इतना बात आप लोग समझ गए कि नहीं। अब समझना है यूक्लिड डिवाइड परिमेय क्या होता है, जिसमें एल्गोरिथम समझ गए, परिमेय समझ गए। एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करना, क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। परिमेय क्या होता है, थ्योरी। यह सिद्ध किया कोई वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध कर दिया गया, जिस पर हम लोग उस पर क्वेश्चन हल करने में काम करते हैं, क्वेश्चन को सिद्ध करने में काम करते हैं। अब आता है एल्गोरिथम क्या है। ध्यान सबसे पहले इसका लाइन पढ़िए। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, देखिए चर्चा इसमें, धनात्मक मतलब क्या होता है, प्लस। पूर्णांक मतलब बता दिए, मतलब इसमें हमेशा प्लस वाला संख्या लेना। ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। पहले इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब बहुत सिंपल, जैसे कोई भी दो संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5 8, ये कोई दो संख्या हुआ कि नहीं। ये दो संख्या है 5 और 8, ए और स्क्वायर मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। समझ में आया कि नहीं। तो कोई दो संख्या है ए बी, ए और बी। अब 5 और 8, 5 के 8 में भाग कीजिए, एक मतलब कितना है 5, शेषफल कितना है 3। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो 8 है इसको हम बोलते हैं ए। 8 को क्या बोलते हैं, सॉरी याद रखिए, 8 को बोलते हैं भाज्य। 8 को क्या बोलते हैं, भाज्य। जो 5 है इसको बोलते हैं भाजक, मतलब इससे भाग लगाते हैं, भाजक बोलते हैं। जो 1 है ये क्या है, भागफल। क्या है, भागफल। और जो 3 के बचा शेष, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। शेषफल मतलब 5 में 8 से भाग किए, तो 5 को क्या बोलेंगे, जिससे भाग करते उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जिसमें भाग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जो भाग कितना वर्तन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। जो शेष बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। इतना बात आप लोग जानते होंगे। तो देखिए भाज्य को लिखते हैं ए से, भाज्य को हम ए से लिखते हैं, भाजक को हम बी से लिखते हैं, भागफल को हम क्यू से लिखते हैं, और शेषफल को आर से बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। मतलब भाज्य को हम ए से लिखते हैं, भाजक को हम, इसको काफी नोट आप लोग कर लीजिएगा, भाजक को हम बी से लिखते हैं, भागफल को हम क्यू से लिखते हैं, और शेषफल को हम आर से लिखते हैं। शेषफल को हम आर से लिखते हैं। अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। यूक्लिड वैल्यू एल्गोरिथम है क्या, कुछ नहीं है। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, मान लीजिए 5 और 21 में भाग करना है, 5 और 21 में भाग करना है, 4 मतलब कितना है 20, शेषफल 1 आ गए। तो इसको तो क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाजक, जिसको हम बी से लिखते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, भागफल, जिसको हम क्यू से लिखते हैं। आर को क्या बोलते हैं, 1 जाए इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, जिसको हम आर से लिखते हैं। अभी देखिए इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम कहता क्या है, यदि भाज्य को, यदि यहाँ इसको परिमेय का, इसको लिख लीजिए परिमेय का। ये विधि क्या कहता है, ये थ्योरी क्या कहता है, यहाँ देखिए। यदि 21 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 21 है, इसको 5 गुणे 4 कर दीजिए, 5 में गुना कैसे कीजिए, 4 से, 5 गुणे 4 कर दीजिए, और शेषफल को जोड़ दीजिए, तब पर भी उतना ही आएगा। यही उसका विधि। मतलब यदि हम बी को, मतलब भाजक को भागफल से, भागफल कितना है 4 से गुना कर दे, और शेषफल को जोड़ दे, और शेषफल को क्या करते हैं, जोड़ दे। भाज्य को भाजक से गुना, भागफल से गुना करें और शेषफल को जोड़ दें, तो हमको बीच वाला प्राप्त हो जाएगा, मतलब भाज्य प्राप्त हो जाएगा। यही क्या इसका फॉर्मूला हुआ। यदि भाज्य हमको प्राप्त करना है, मतलब 8 प्राप्त करना है, तो भाजक में और भागफल में क्या कीजिए, गुना कीजिए, तो 5 गुने क्या होगा, 5 होगा, और शेषफल को जोड़ दीजिए, तो 5 या 3 कितना होगा, 8। तो क्या हुआ, बीच वाला भाज्य प्राप्त हो जाता है। यही परिमेय का, कुछ नहीं। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यही क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम परिमेय का है। इसी को वही परिमेय का बोलते हैं, जिसमें भाज्य को कैसे लिखते हैं, भाजक को बी से लिखते हैं, भागफल को क्यू से लिखते हैं, और शेषफल को आर से लिखते हैं। बात खत्म। अब यहाँ पर आता है जीरो।
लेस देन इक्वल का मतलब क्या होता है? आर ग्रेटर देन बी। आर के मतलब बता दी, आर के मतलब क्या होता है? शेषफल। अब बी के मतलब क्या होता है? भाजक। क्या होता है? भाजक। तो हमेशा देखिए शेषफल क्या होगा? छोटा होगा। 5 से हमेशा शेषफल क्या होगा? छोटा। यही बात दिया हुआ है। तो 5 से हमेशा शेषफल क्या होगा? छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। देखिए शेषफल 0 से हमेशा क्या होगा? बड़ा ही ना होगा। शेषफल बचता कब है? जब देखिए शेषफल पूरा कट गया है तो 0, पूरा नहीं कटेगा तब ना शेषफल आएगा। पूरा कट गया तो शेषफल कहाँ से आएगा? यहाँ पूरा कट जाएगा तो शेषफल 3 आएगा? नहीं। तो हमेशा 0 से शेषफल क्या होगा? 0 से बड़ा 3 है कि नहीं? तो हमेशा 0 से बड़ा होगा। और ये भाजक है, इससे क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। अब खुद सोचिए, 2 से भाग करना है 9 में, 4 मरने में कितना आएगा? 8। शेषफल है 2 से हमेशा छोटा आएगा कि नहीं? शेषफल हमेशा भाजक से क्या आएगा? छोटा। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? यदि हमको भाज्य प्राप्त करना है, यदि हमको बीच वाला प्राप्त करना है कोई संख्या में, तो क्या करेंगे? भाजक में और भागफल में क्या करेंगे? गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे। वही क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रक्रिया, जिसके सहायता से हम HCF निकालते हैं, जिसका इस पर आधारित क्वेश्चन हम कल कराएंगे। ये तीनों विधि समझा दिए। एल्गोरिथम क्या होता है, परिमेयिका क्या होता है, और यूक्लिड एल्गोरिथम परिमेयिका क्या होता है। इस पर आधारित क्वेश्चन कल के वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग को जरूर बताना है। और तीनों समझ में बहुत अच्छी तरह आया कि नहीं, एक कमेंट में जरूर अच्छा तरह से आपको बताना। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार से स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिएगा।